जी, आपने वैदिक हल्दी लगाई किसान के तौर पर कैसे लगती है और कितनी प्रोसेस और कितना टाइम लगता है वैदिक हल्दी लगाने में से निकालने में? देखो, पहले तो ये वैदिक हल्दी का अपन समझ ले कि हल्दी तो लगाते सब लोग, लेकिन उसमें रासायनिक खाद और अपना कीटनाशक दवा वगैरह डालते हैं, तो वो हल्दी वैदिक हल्दी नहीं होती, क्योंकि हल्दी एक मेडिकल है और मेडिसिन है, तो मेडिसिन को मेडिसिन के रूप में लगाना भी चाहिए, उसको उत्पादन भी उसके हिसाब से करना चाहिए। रही बात लगाने की, तो ये मई एंड में या जून फर्स्ट में लगाई जाती है। बोनी के जो बोनी बरसात होती है, जो पहली बरसात, उसके पहले लगा दो तो ज्यादा एवरेज निकलता है। लगाने को तो बरसात में भी लगा सकते हैं, लेकिन एवरेज कम मिलेगा उसका। वो लगाते समय उसमें गोबर का खाद और गाय का गोमूत्र और अपना गोबर का बना हुआ घन जीवामृत 1 एकड़ में करीब 10 क्विंटल 15 क्विंटल के आसपास घन जीवामृत डाल दो, बेड बना के लगा देते हैं उसको। दो करीब 10 इंची पे लाइन टू लाइन, और बेड टू बेड करीब 4 फीट का बेड दूरी रहती है उसकी। इसमें कितनी जैसे लागत है एकड़ के हिसाब से कितनी लागत लगती है और कितनी हल्दी निकलती है, क्या कहेंगे इसको? एकड़ के हिसाब से बिजाई में लागत लगती है करीब 1 एकड़ पे 8 से 9 क्विंटल बिजाई लगती है। मान के चलो 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से, तो करीब 20-22 हजार के बिजाई लग जाती है। और गोबर का खाद का तो कोई मूल्य लगा नहीं सकते, फिर भी अगर उसका करीब करीब लगाने का खर्चा करीब करीब मतलब 30 हजार रुपए आ जाता है, और निकालते तक का खर्चा 50 हजार रुपए पर एकड़ पड़ जाता है। एमपी के आप पहले किसान हैं जो वैदिक हल्दी लगा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि आगे किसानों से कहेंगे कि रासायनिक खेती कर रहे हैं तो इसको इसको लगाम लगाएं, क्या कहेंगे? उससे मेडिसिन जो भी क्रॉप है, फसल है, उसको तो जैविक पद्धति से ही मतलब पैदा करना चाहिए, तभी वो वैदिक हल्दी कहाएगी, वो वैदिक तरीके से कहाएगी। अगर हम केमिकल डालते हैं और रासायनिक खाद डालते हैं, तो निश्चित है उसके जहर का अवशेष उसमें आएगा, तो वो मेडिसिन मेडिसिन नहीं रहेगा, उसमें अवशेष जहर का रहेगा, तो वो उसका फायदा भी नहीं करेगा, क्योंकि हल्दी तो मेडिसिन है वो। क्या क्या फायदा करती है ये हल्दी अगर वैदिक हल्दी को आदमी दूध में पीता है दूसरी चीजों में जैसे करता है, क्या कहेंगे इसको? वैसे तो हल्दी बहुत गुणकारी है। अगर उसको वैसे नहीं भी दूध में पिए और पानी में भी पिए, तो वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। दूसरा चीज, आपका मतलब वो सांस की तकलीफें, सर्दी जुकाम से बचाता है। और हल्दी का विशेष गुण, जो विशेष तत्व रहता है कर्क्यूम, वो रहता है कैंसर की दवा। उससे कैंसर नहीं होता। अगर प्रतिदिन व्यक्ति 1 ग्राम हल्दी पानी में, गर्म पानी में पिए, तो जीवन भर कैंसर से मुक्त हो सकता है। तो ये हल्दी है, इसको पहचाने कैसे? अगर जैसे मान लीजिए मैं मार्केट से खरीदूंगा, तो वैदिक हल्दी या इसमें रासायनिक हल्दी में कैसे पहचान करेंगे, कुछ बता पाएंगे? देखो, वैसे तो हर पीला पाउडर हल्दी जैसा दिखता है, लेकिन क्या होता है कि जो जैविक पद्धति या वैदिक हिसाब से जो पैदा की हुई हल्दी रहती है, उसकी खुशबू ही अलग आती है। और रही बात पहचानने की, आजकल मिलावटी तो जमाना है, मिलावट तो बहुत कुछ होता है, वो तो विश्वास करना पड़ता है। जिसको भी खरीदना हो, हमारे फॉर्म पे भी आके देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से उत्पादन करते हैं, एक विश्वास की बात। लेकिन अगर उसमें मिलावट रहेगी, तो वो हालांकि उसकी खुशबू भी कम आएगी, और वो उसका असर भी करेगा। क्या रुपए किलो आप बेचते हैं और ये रासायनिक हल्दी क्या रुपए किलो मार्केट में बिकती है? मार्केट में पता लगाया था, तो वो करीब 240 रुपए किलो पाउडर बिक रहा है सामान्य रूप से। और मैं जो अब बेच रहा हूँ, वो शुद्ध 100% गारंटी के साथ में मेरा शुद्ध शुद्ध है हल्दी, जैविक पद्धति से तैयार की हुई हल्दी है। ये 270 रुपए किलो बेच रहा हूँ। ये कितने सालों से आप कर रहे हैं और आप जैविक जो हल्दी बहुत कम रेट में भी दे रहे हैं, तो मैं वैसे तो 2 साल से कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने ट्रायल के बेस पे लगाया था, तो इस बार इस साल फिर बढ़ाया है, और इस साल फिर और करीब 3 एकड़ में लगा रहा हूँ। धीरे धीरे बढ़ाता, जैसे जैसे मेरी मार्केटिंग बढ़ रही है, बेचने के लिए मेरा मार्केट बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं अपने क्रॉप को भी एरिया भी बढ़ा रहा हूँ। अगर जैसे लोगों को आपसे हल्दी खरीदना है, वैदिक हल्दी, अगर किसी डॉक्टर को खरीदना हो इलाज के लिए, किसी किसी घर में खरीदना हो, तो कैसे संपर्क किया जाए, कुछ बताएंगे? मेरे मोबाइल नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8889669400। वो किसी को पुनः नंबर बता देता हूँ, 3 बार 8 9 2 बार 6 9 400। और कभी किसी को घर से आके आपके लेके जाना हो तो क्या एड्रेस है? मेरा निवास स्थान है ग्राम आनंदपुर खेगांव, जिसको सरकारी अहमदपुर नाम है, और हम लोग उसको आनंदपुर कहते हैं। आनंदपुर खेगांव, ये खंडवा से 7 किलोमीटर कालमुखी रोड पे है, और बैंक ऑफ इंडिया के सामने रोड पे मेरा मकान है। अपना परिचय दे देना। मेरा नाम ललित शंकर पाटिल, निवासी ग्राम आनंदपुर खेगांव, जिला खंडवा।